मैं पत्रकार मधुसूदन त्रिपाठी सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए बताना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा जो है आज कैथी मार्कंडे महादेव में आज मैं आया हूँ और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं। अपना शुभ नाम ज़रा बता दीजिए। हमारा नाम संतोष कुमार गिरी है, उर्फ पप्पू गुरु से लोग जानते हैं और यहाँ मेजरमेंट समिति के मंत्री भी हैं। जी जी मंदिर के। जी जी तो हमको एक बात बताइए कि मार्कंडे महादेव जी का बहुत नाम है, पूरे दुनिया में नाम है आपका मार्कंडे महादेव का। थोड़ा सा इतिहास बता दीजिए मार्कंडे महादेव जी का। ये समझिए कि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समकक्ष यहाँ की मान्यता है। जैसे 18 पुराण में एक मार्कंडे पुराण भी है और यहाँ महाभारत के वन पुराण के 84वां अध्याय में एक श्लोक मिलता है कि श्री महाभारते वन पुराण युधिष्ठिर पतिनारदी वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थ मासात दुर्लभम गंगा गोमती चय संगम में लोक विश्वते अग्निष्टोमा कुलन चय समुद्रते। यहाँ जो है गंगा गोमती का पवित्र संगम भी है। यहाँ स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ का महात्मा है जो महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि लेकर यहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजेंद्र, मार्कंडे ऐसा तीर्थ होना दुर्लभ है। वो कहते हैं क्यों दुर्लभ है? कहते हैं गंगा और गोमती के संगम पर स्थित हैं। यहाँ स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाने से एक अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। ऐसा यहाँ का मान्यता है। जैसे मार्कंडे के पिता का नाम था मृकंडु ऋषि, जिनके पास कोई संतान नहीं था। सारे ऋषियों ने, नैमिषारण का नाम सुने होंगे आप लोग, जहाँ पे 88,000 ऋषि तपस्या करते थे, उसमें सबसे बड़े ज्ञानी मृकंडु ऋषि थे। उनके पास कोई पुत्र नहीं था। ऋषियों ने ताड़ना दिया, बिना पुत्रो गति नास्ते, कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो लेकिन पुत्र नहीं है तो आपकी गति प्राप्त नहीं होगी। तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो आके अपने कुटी में बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? उन्होंने कहा अब तो मेरे सहपाठी लोग भी मुझे ताना मारना शुरू कर दिए हैं। तो वह दोनों लोग जो है भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ऋषि वर मांगो। कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े ज्ञानी हो और आपके पास पुत्र का योग नहीं है। तो उनकी पत्नी उनके शरण में गिर जाती हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, आप लोग भगवान शिव की आराधना करें और शिव जी ही भाग्य को बदल सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, जिनके कृपा पात्र से जो है मार्कंडे जी का जन्म होता है, जिनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष होती है। धीरे धीरे उनका जब 10 वर्ष व्यतीत होता है, बीतता है, तो उनकी माता और पिता दोनों लोग चिंता करने लगते हैं कि मेरा पुत्र जो है 2 वर्ष के बाद प्राण त्याग देगा। वो देखते हैं सब कुछ जानते हुए भी अपने माताजी से हट कर जाते हैं कि माताजी बताइए क्या कारण है, आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने बताया बेटा हम लोगों ने बहुत जप तप करके तुम्हें प्राप्त किया है, तुम 2 वर्ष के बाद शरीर त्याग दोगे। वो हंसने लगते हैं। 10 वर्ष की उम्र में वहाँ से चल कर आते हैं माँ विंध्यवासिनी के स्थान में। वहाँ विंध्याचल पर्वत पर बैठकर उनकी आराधना करते हैं। माता प्रसन्न होती हैं, कहती हैं बेटा वर मांगो। कहते हैं मुझे अमृत को प्राप्त करना है। कहते हैं यहाँ से तुम्हें सिद्धि और चमत्कार प्राप्त हो सकता है, चले जाओ काशी में। तो बनारस में आते हैं तो बाबा विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बेटा वर मांगो। कहते हैं मुझे अमृत को प्राप्त करना है। कहते हैं आनंद बन काशी आनंद लेने का स्थान है, तुम्हें यहाँ शांति नहीं मिलेगी। तब वहाँ से बताते हैं कि चले जाओ तपोवन। तब यहाँ आते हैं, जो बड़ी वाली अर्घा में मूर्ति है उसको मिट्टी का लिंग बनाकर तपस्या शुरू करते हैं। 12 वर्ष बीतता है, यमराज अपने दूत को भेजता है, जाओ मार्कंडे का प्राण लाओ। दूत आकर देखते हैं कि मार्कंडे जी के तपोबल से चारों तरफ जो अग्नि जल रही है वो भयभीत होकर भग जाते हैं। यमराज से कहते हैं, यमराज कहता है कि हम भी देखें 12 वर्ष का तपस्वी बालक। यमराज यहाँ आते हैं और देखते देखते उनके ऊपर ब्रह्म फांस फेंकते हैं। तब तक भगवान मार्कंडे का ध्यान टूट जाता है। देखते हैं सामने यमराज खड़ा है तो डर जाते हैं। हाथ जोड़कर शिवलिंग से प्रार्थना करते हैं, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न भरता गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, कि हे प्रभु न यहाँ मेरे माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब तक जो है यमराज उनको खींचना चाहता है तो शिवलिंग को पकड़ लेते हैं ऐसे अखबार में और कहते चंद्रशेखर 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 पाई माम, चंद्रशेखर 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 रचमा, चंद्रशेखर मासरे मम किन करस्यति वही। चंद्रशेखर माने भगवान शिव, यमराज माने मैं आप शिव के आश्रित हूँ तो आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। उस मिट्टी के लिंग से भगवान भोलेनाथ चतुर्भुज धारण करके प्रकट होते हैं और त्रिशूल तानते हैं यमराज को मारने के लिए। तो यमराज कहते हैं प्रभु ये विधि का विधान है, इस बालक का उम्र पूर्ण हो चुका है। तब तो शिव जी ने कहा ठीक है, विधि के दाता भगवान ब्रह्मा को बुलाओ। तो आराधना करके भगवान ब्रह्मा जी को बुलाते हैं।
तो शिव जी ने कहा, क्या आपके विधि के विधान में बालक मार्कंडे का जन्म है? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। कहे जब विधि के विधान में इसका जन्म नहीं तो मृत्यु कहाँ से आई? वो चकित हो जाते हैं। तब शिव जी उनको याद दिलाते हैं कि चतुर्युगे सहस्राणी, ये चारों युग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों युग 4000 बार जब बीतता है तो एक ब्रह्मा जी लुप्त होते हैं, भगवान विष्णु का एक दिन होता है और मेरे आँख की पलक गिरती है। मार्कंडे मेरा पुत्र है और मेरे उम्र से उसकी 12 वर्ष उम्र। वहीं पे महर्षि मार्कंडे अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान भीषण 8वें चिरंजीवी मार्कंडे जी वहीं चिरंजीव को प्राप्त कर लेते हैं। बेटा वर मांगो। कहे जिस तरह मेरे माता पिता के पास पुत्र नहीं था, जो भी पुत्र का कामना लेके आवे उसकी कामना पूर्ण हो। शिव जी ने कहा तथास्तु। कहे मेरी तरह जो भी अल्प आयु वाले आवे यहाँ पूजा दर अर्चन करें वो दीर्घायु हो। शिव जी ने कहा तथास्तु। यही कारण है कि यहाँ पे जिसको भी संसार में संतान न हो, यहाँ गंगा स्नान करके 1 लोटा जल चढ़ा दे, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो रोग व्याधि से पीड़ा से ग्रसित है वो बाबा के दरबार में आके अभिषेक पूजा करे, उससे उसकी मन्नत पूर्ण होती है। यही यहाँ का महात्मा है। मार्कंडे महादेव जी में विशेष पूजन कब होता है? विशेष पूजन कार्तिक महीना, वैशाख महीना और फागुन महीना और श्रावण महीना और 3 साल पे एक आता है पुरुषोत्तम महीना। ये 5 महीना विशेष शिव आराधना के लिए मान्यता है। फोटोग्राफ मंगा के